हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आखिरकार क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हमें सीखना है, जिससे कि आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ आ जाए तो एटलीस्ट आप इजिली कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात ना रहे इस टॉपिक से। ठीक है, मतलब ब्रिज कोर्स का देखो मैंने पहले ही बताया, मतलब ये है कि आप 10th से जब 11th में आते हो तो आपको हर टॉपिक के बारे में एटलीस्ट उसके बारे में, जैसे मैं तुमसे बोलूं रियल नंबर, तो आपको पता है ना रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो आपको पता होगा भाई आखिरकार होता क्या है। कहीं अगर आ जाए तो आप घबराएं ना। तो इस कोर्स के थ्रू आपको ये चीजें बेसिक बेसिक सारी चीज पता चल जाएंगी। बाकी कंप्लीट लेक्चर होंगे तो उसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले बात करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई, मतलब कैसे पता लगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब आना है। देखो, आपने पढ़ रखा है रियल नंबर, पढ़ रखा है ना सबने रियल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स। कुछ बच्चों को बहुत डाउट आता है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होता है कि अगर ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी सब कुछ, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे तुम्हारा इंटीजर हो, मतलब सब कुछ आता है रियल नंबर के अंदर। अब रियल नंबर के अंदर होने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक वर्ड आ जा रहा है, वो क्या है, क्या वो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या होगा, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। वो हमें समझना पड़ेगा कि यार ये नंबर लाइन पे भी नहीं मिल पाया, क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ आता है। यानी रियल नंबर में हम अभी तक यही समझते आए हैं जितने नंबर्स होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, तो ये फिर कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं आ पाया। तो समझते, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और बोलूं एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। +2 और -2 ये रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 बोल दूं, क्या बोल दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, अब आप कहोगे इसका आंसर मैं बोलूं क्या होगा, तुम कहोगे, कुछ बच्चे मैं देखता हूँ आंसर देते हैं एक्स इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि आंसर -4 है ना, तो -2 होगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 में बता रहे हो कि एक्स इक्वल टू -2 होगा, तो जो एक्स की वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो जरा -2 पुट करना, तो -2 का स्क्वायर तो क्या आ गया, 4 आ गया। -2 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। और अगर मैं +2 रख के देख लूं तब तो वो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है ना तो माइनस वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना ही प्लस वाला, तब क्या होगा। तो यहां से हमें कुछ आइडिया लगता है कि ये ऐसा नंबर, देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो यहां से आइडिया लगा कि जो हमारे रियल नंबर वाली जो नंबर लाइन है यहाँ पे, हम जिसमें बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इस नंबर लाइन पे हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता हो। हम तो यही जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करा पॉजिटिव आता है, समझ रहे हो, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो यहां से चीजें समझ में आती है कि कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, में पहले -1 की बात कर लेता हूं, तो अब दिक्कत यह है कि यार ये -1 जो है प्रॉब्लम कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में क्या है, स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस माइनस आ जाता है, √4 बन जाता है, √4 तुम्हारा 2 हो जाता है, काम खत्म। अब यहां पे अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस तो स्क्वायर रूट का आ गया, और रूट के अंदर क्या आया, -1 आया। हमें √1 तो पता है कि 1 होता है, ये √-1 आया। अब √-1 हमें पता नहीं है क्या है, और नंबर लाइन के बारे में भी नहीं पता चल रहा है कौन सा नंबर है। यानी कि रियल नंबर में तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता है। तो हुआ क्या, इस √-1 को मान लिया गया एक इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा से बोला गया, इसको आयोटा बोला गया, क्या बोला गया, आयोटा। और इसको ही बोला गया इमेजिनरी नंबर, क्या बोला गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को बोल दिया आयोटा, और इस √-1 को बोल दिया आयोटा। भाई जैसे रियल नंबर आया, आर बोल दिया, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसी इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्लेस कर दिया। यानी कि इस √-1 को हम लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा। आया समझ में। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बताते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा और बेसिक समझते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू
माइनस का 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा, रूट के अंदर -4 आएगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा, अब हमें इतना पता लग गया है कि x इक्वल टू प्लस माइनस, क्या मैं इसको -1 इंटू 4 लिख सकता हूं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आयोटा, तो हमारा ये बन जाएगा +-2 आयोटा, ये 2 आ गया और ये आयोटा बन गया +-2 आयोटा। यहां से हमें इमेजिनरी नंबर मिलना शुरू हो गए। तो आखिरकार ये इमेजिनरी नंबर तो मिलना शुरू हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे मैं एक नंबर लिखूं, जैसे मान लो अब इतना पता लग गया आयोटा कुछ होता है, तो मान लो एक 2 आयोटा है, ठीक है, मान लो एक 2 आयोटा है, इसके साथ मैंने एक रियल नंबर को ऐड कर दिया 3, तो इसी से बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैपिटल जेड जो मैंने लिख रखा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट यानी रियल नंबर है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। यानी कोई तुमसे बोले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसमें रियल और मतलब कंपोजिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे कोई बोले कि 2 आयोटा कैसा नंबर है, तो आप इसको इमेजिनरी नंबर बोलो, ठीक है, या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 ऐड कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, ठीक है। तो क्योंकि 0 तो हम ऐड कर सकते ना, और 0 रियल नंबर है तो रियल पार्ट उसमें आ जाएगा, तो आप अगर इमेजिनरी बोल रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रियल नंबर तो आ ही जाएगा, 0 तो हम ऐड कर ही सकते ना किसी में, ठीक है। तो ये कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, यानी रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर मिलके बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से एक जनरल फॉर्मेट हमें मिल गया। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रखने हैं, जैसे कि हमें पता लग गया कि i जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो अगर स्क्वायर कर दें तो वो -1 आ जाएगा, तो आई स्क्वायर कहीं आ जाए तो वो -1 होता है, याद रखना। आई क्यूब अगर आ जाए, क्या आ जाए, आई क्यूब आ जाए, तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू आई, तो ये हमारा माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी -1 इंटू -1, तो ये +1 होता है, ठीक है। तो आई की पावर 4 +1 है, आपका +1 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आई की पावर 4 नहीं, आई की पावर 4n, यानी 4 का मल्टीपल, वो सारे के सारे 1 होंगे। यानी कि मान लो कल के दिन आई की पावर 16 आ जाए, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 होगा। मान लो आई की पावर 17 है, तो ये कैसे करोगे, तो भाई आई की पावर 17 को हम लिख लेंगे क्या, 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हो। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई में आई की पावर 1 अलग कर लो, मतलब ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, तो ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, और ये तुम्हारा आई है, तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कभी भी बड़े नंबर को 4 का मल्टीपल में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आई की पावर 102 की वैल्यू क्या होगी, ये कमेंट सेक्शन में आप बताना। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो अब आते हैं, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, याद हो आपको 10th क्लास में, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता था, ठीक है, 10th क्लास में। इस फॉर्मूले का आपको इस चैप्टर में भी यूज देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब मैं अगर इस फॉर्मूले में ये अप्लाई करूं तो कितना आएगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे कितना है 1 है, प्लस माइनस रूट बी हमारा 1 का स्क्वायर -4 ए हमारा 1 है, सी हमारा 1 है, और नीचे 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस का 4 अपॉन 2, तो यहां से हमारा x आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट माइनस का 3 अपॉन 2, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो रूट माइनस का 3/2 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3, अब ये भी सीखा है। रूट माइनस 3 को हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू 3। अब 3 का रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 3 लगा दो, और जो -1 पे रूट है तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो गया है। आपको याद भी हो 10th क्लास में बताया गया था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, जैसे कि यहां पे आ गया, देखो नेगेटिव आया ना -3, तो बोलते थे नो रियल रूट्स। अब आया समझ में, नो रियल रूट्स क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है। इसलिए आपको बताया होगा टीचर ने भी, मैंने भी आपको बताया था कि नो रियल रूट्स का मतलब है इमेजिनरी नंबर। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको अब आपको समझ में आ गया कि ये b² माइनस 4ac जो नेगेटिव आया वो उसका रीजन क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम। ये बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे आपको एक आइडिया लग गया क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि कभी कल के दिन हम किसी चैप्टर में इसका यूज करें तो आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, अब आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे। तो इसमें क्या है, जैसे आपको जो इक्वल टू तो हम जानते हैं x इक्वल टू 3 है। अगर मैं कहूं x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है, क्या मैं बोलूं आपसे कि x ग्रेटर देन 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन ये है, तो अगर 3 यहां पे है तो 3 के बाद जो भी नंबर हैं वो होगा। अब आपको देखो एक चीज समझ में आएगी कि इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और दूसरा मैं जो बोल रहा था कि हाँ टॉपिक्स कैसे लिंक होते हैं। अब सोचो जिस बच्चे ने सेट नहीं पढ़ा होगा, जो मैंने सेट समझाया था जिसमें ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझाया था, तो वो अब जब हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहोगे सर कैसे यूज हो गया। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया क्या, सेट का यूज हो गया। इसीलिए इसको करने का बेनिफिट ये है, जब चीजें आएंगी तो आपको ये नहीं लगेगा कुछ नया आया। अब जैसे इसका आंसर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स भी समझते हो, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कहां बिलोंग कर रहा है, 3 से इनफाइनाइट। तो कैसे लिखोगे, 3 लगा दोगे, इनफाइनाइट लगा दोगे। यहां पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाना, और इनफाइनाइट पे भी क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वो वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है। ठीक है, मतलब पता ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना वैल्यू कितनी है वहां पे। तो 3 से इनफाइनाइट। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आती होगी, ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती। ठीक है, साथ के साथ जो बच्चे पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपके लिए अगर आपका टारगेट आईआईटी जेईई है, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे मिलेगा जेईई A4S रोड मैप। इस पे आप लाइन से सारी चीज समझा रखी है कि कैसे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत ऑनलाइन में ये आती है कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो आपको एक बेस्ट कंटेंट दिया गया है, सब कुछ बताया गया कि सारी चीजों को लेकर। जेईई में सिलेबस करने से पहले आपको इसका सिलेबस देख लेना है, तो वो देखना है। ठीक है, जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, उसके लिए हम बेसिक करेंगे, और बेसिक मैथमेटिक्स करने के बाद हमें ऐसे चैप्टर्स करने जो क्लास 11-12 में नहीं है। कौन कौन से, इनइक्वालिटी बहुत हार्ड अच्छे लेवल का, मॉडुलस, लॉगरिथम, ये सारे दे रखे हैं, इनको करना शुरू करो, खत्म करो। और जिसने खत्म कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कर लिया है। तो ऐसे आप चलते जाओगे, इस वाले रोड में आपको फॉलो करते जाओगे, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, और ऐसे आपको क्लास 11 का अपना एनसीईआरटी कवर करना है, क्लास 11 बेसिस पे करना है, तो ऐसी रोड मैप इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। चलो अब हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की, और आपको वो इंटरवल का लॉजिक समझ में आता है। एक चीज याद रखने वाली ये है कि अगर कभी वेरिएबल में नेगेटिव है और ये इनइक्वालिटी लगी हुई है, ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के साइन इनइक्वालिटी में हमारे यूज होंगे। तो अगर मुझे इस माइनस को हटाना है, देखो अगर इक्वल टू होता है, ठीक है, तब माइनस को हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर -4 आ गया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 तो यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब कोई बोले सर रिवर्स क्यों हो रहा है, ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं, तो चलो लॉजिक समझ लेते हैं क्यों कर रहे हैं। देखो अगर हम 3 जानते हैं, 3 -2 से बड़ा होता है ना, सबको पता है 3 बड़ा है -2 से। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप बताओ कौन बड़ा है, आप कहो सर 2 बड़ा है, तो इसीलिए क्या हुआ, देखो पहले ये इनइक्वालिटी थी अब ये आ गई, साइन बदला, बस यही लॉजिक था। लीनियर, ये है लीनियर इनइक्वालिटी जो कि 11th क्लास में है। क्वाड्रेटिक वाला नहीं है लेकिन वो यूज बहुत होता है,
तो उस पर चलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे। क्वाड्रेटिक मतलब आपके पास दो फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और यहाँ पे लिखा है लेस देन 0, तो अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो वो आएगा x प्लस 3, एक्स प्लस का 2 आ जाएगा ना, लेस देन 0, यही आएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका मेथड क्या है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक नंबर लाइन ले लेना, एक नंबर लाइन ले लेना, ठीक है। एक बार इसको जीरो करना माइंड में, माइनस जीरो कर दो इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। नंबर लाइन पे -3 ले लेना। इसको जीरो करोगे क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 ले लेना, ठीक है। फिर क्या करना, ये जो नंबर लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है, कितने पार्ट में, यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से यहां तक दो पार्ट, यहां से यहां तक तीन पार्ट, तीन पार्ट में ये डिवाइड हो चुकी है। तो अगर ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है, इसको ब्रेक कर लेते हैं प्रॉपर, और ये फिक्स होता है कि यहां पॉजिटिव होगा स्टार्टिंग में, फिर साइन चेंज होगा माइनस और यहां प्लस, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बेसिक पूरा बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एडवांस सीखना है इनइक्वालिटी, तो जो मैंने अभी फोल्डर बताया था ना, वहां पे इनइक्वालिटी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, उसको वहां से कंप्लीट करो। और ये पूरा जेईई का सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए आप लोग सहयोग दें, मेहनत करें, ठीक है, जुटना पड़ेगा। फिर क्या करना है, ये पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन बदलना है, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आपको ये देखना है कि हमारे इनइक्वालिटी में था क्या, ये लेस देन का साइन है। कौन साइन है, लेस देन। लेस देन मतलब निगेटिव वाला पार्ट, तो निगेटिव वाला पार्ट यहां से यहां तक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -2। क्या लिखोगे, -3 से -2। ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था। अगर मान लो यहां पे सेम चीज लिखी होती और यहां पे इक्वल टू भी होता, तो हम सेम तरीके से नंबर लाइन तो सेम तरीके से बनाते, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे आंसर होता इक्वल टू होने की वजह से यहाँ पे -3 से -2 क्लोज ब्रैकेट में आता है, क्योंकि इक्वल टू में क्या होता है, वैल्यू इनक्लूडेड होती है, इनक्लूडेड, समझते हो, बताया था मैंने सेट में, ठीक है। ये चीज आपकी आ गई। अब एक बस लास्ट डाउट है कि सर ये पता कैसे चला कि ये पॉजिटिव, देखो आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, ये पता होना चाहिए ना कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। चलो हम इस फैक्टर की पहले बात करते हैं, इसको समझते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों आया। पहले हम बात करने जा रहे हैं, आपको एक मिनट मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है, इसमें हम ये लेंगे ना, ठीक। चलो अब हम इसको थोड़ा सा साइज को कम करके आपको साइड में ले जाते हैं। चलो अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये कैसे आया, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या हुआ कि पहले एक फैक्टर x+3 को ले लेते हैं, इस फैक्टर को x+3 को ले लिया, तो x+3 में अगर मैं x की वैल्यू को -3 ले लूं, मतलब 0 कर दो x+3 को, तो -3 आएगा। तो आपको पता है कि अगर -3 की अगर राइट साइड वैल्यू पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और अगर आप -3 से इधर रखोगे वैल्यू लेफ्ट साइड तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और -3 पे 0 मिलेगा। क्या आप इतना समझ पाते हो, जैसे मैं करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू इस साइड रखी, यानी -4 रख दिया, तो -4 + 3 क्या -1 मिला, यानी इस साइड नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और इस साइड पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब मेरा दूसरा फैक्टर क्या है, x+2 है, तो मैंने नंबर लाइन लिया, ये x+2 ले लिया, तो -2 कहां आएगा, यहां पे आएगा -2। अगेन -2 कि इस साइड जब वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, सेम तरीके से आप कुछ वैल्यूज पुट करके देख लो। अब थोड़ा सा मैं एक लाइन बना देता हूँ -3 पे और एक -2 पे, यहाँ -3, ठीक है। अब देखो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, जैसे हमने यहाँ पे तीन पार्ट में ब्रेक करा ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। यहाँ पे -2 लिख लो। चलो हम इन दो फैक्टर का क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर इस फैक्टर का इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करा तो -2 इधर है, तो -2 के इस साइड प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो क्या प्लस मिलेगा। तो देखो -2 के इस साइड मैंने क्या लिख रखा, प्लस लिख रखा, आया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -3 से -2 में ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या माइनस आता है, जैसे +4 का मल्टीप्लाई -2 में करूं तो -8 आएगा ना, नेगेटिव आएगा ना। तो देखो ये -3 से -2 में क्या लिख रखा है, नेगेटिव लिख रखा है, ठीक है। अब देखो इस पे आते हैं, यहां से इस साइड ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
पॉजिटिव आ गया। तो अब इसको करने में टाइम लगता है, तो ये डायरेक्ट याद रखो कि हर चीज में ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे फिर क्यूबिक हो। मैं क्यूबिक का भी बता देता हूं साथ के साथ, क्यूबिक का भी देख लो। मान लो 3 फैक्टर हैं, x+3, x-1, x-2। चलो ये 3 फैक्टर है, लेस देन 0 है, ठीक है। चलो इस बार ग्रेटर देन 0 का ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेस देन का तो हमने कर लिया है, ग्रेटर देन 0 का ले लेते हैं। क्या करना है, सेम तरीके से नंबर लाइन लिया, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, 0 करते जाओ फैक्टर को, ठीक है। माइंड में x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या था, इनको ब्रेक कर लो इंटरवल्स में। हमेशा याद रखो पहले पॉजिटिव ही आना है, फिर साइन चेंज करते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस बार हमें कौन सा आंसर देना है, ग्रेटर देन। ये क्या है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला आंसर। तो पॉजिटिव यहां पे है और पॉजिटिव यहां पे भी है 2 के बाद। तो इस बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -1। और याद हो सेट में सिखाया है, 2 रिजल्ट को कंबाइन करना है। अगर एक रिजल्ट है तो काम खत्म, 2 है तो बीच में लगा दो यूनियन। क्या लगा दो, यूनियन। सेट में याद है ना, यूनियन लगाते हैं, याद रखो 2 रिजल्ट है तो यूनियन लगाना है। अब एक रिजल्ट कहां है, 2 से इनफाइनाइट जा रहा है। कहां जा रहा है, 2 से इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये इसका आंसर होगी, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी रोड मैप को फॉलो करो। टारगेट पूरा है कि जेई की बहुत दमदार तैयारी करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यार बेस्ट कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा पहले दिया है, अभी तक दिया है, ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट मिले और आपकी एजुकेशन में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।